चिट्ठी बरेली में अहमद रजा के पास मिलेगी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये हयात आला हजरत में लिखा हुआ है। तो जना मुंशी लताफत हुसैन साहब के हवाले से हजरत मोहतरम, अब इन्होंने जब जिस अल्लाह जिसे तौफीक देता है उसे ईमान भी दे देता है। हजरत मोहतरम जिसके दिल पे मोहर नहीं लगती है उसे ईमान मिल जाता है। वो फौरन उठा, रात से ही परेशान था, बड़ा हैरान था। जैसे ही सुबह की पो फटी, थोड़ी शुआएं निकली सूरज की, सीधा बरेली। बरेली गया, इमाम अहमद रजा से मिला, कदमों में गिर गया। कदमों में गिर के बोला, लौट गया सरकार, मुझे माफ कर दीजिए आका और मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। दोबारा मैं गुमराह हो गया था, मैं रास्ते से हट गया था, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और अपना मुरीद बना लीजिए। सरकार ने कलमा पढ़ाया, मुरीद बनाया, और मुरीद बनाने के बाद में आपने अपना शजरा उसे दिया। शजरा जो होता का शजरा, ये शजरा रख ले। उसने वो शजरा लिया तो मेरे आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते हैं कि ये वही चिट्ठी है जो ख्वाब में तुझसे मांगी गई थी। वाह, चलने में लेटे थे। कोई सुना देगा उस टाइम की? मैं सुना लूंगा, तुम सुना लोगे उस टाइम की? अंगूठा चूसते थे, पांव का चूसते थे या हाथ का चूसते थे? कोई बताएगा? बड़े होके अम्मा बताती हैं, बेटा तू पांव का अंगूठा चूसा करता था। मोहल्ले की औरतें आके कहती थी, बड़ा भाग्यवान बच्चा है, बड़ा भाग्यवान बच्चा है, अंगूठा पांव का चूसता है। औरतें आती थी, माँ बताती है, मगर यहाँ तो माँ का साया भी रुखसत। वाह वाह। तुम बताओगे क्या करते थे बचपन में? देवबंदी से पूछो। अंगूठा चूस रहा था या पूरा हाथ ही निकल रहा था? बता देगा। मगर ये नबी है, वाह वाह, गैब की खबरें देने वाला पैगंबर। इरशाद फरमाते हैं, मैं बताता हूँ, आपने तो इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था। आगे की खबर ये है, काना ये हद्दिसनी व कुन्तु उहद्दिसहु। ए मेरे चचा, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। हाय हाय, क्या सच्चा नबी है मेरा, अल्लाह की कसम। करोड़ों दुश्मन हैं जमाने में मेरे मुस्तफा के आज भी, मगर रिकॉर्ड है आज तक कोई दुश्मन मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताता। दुश्मनों ने शायर कहा, मुझ दुश्मनों ने साहिर कहा, दुश्मनों ने काहिन कहा, दुश्मनों ने मेंटली डिस्टर्ब कहा, माअल्लाह, मगर किसी दुश्मन ने झूठा नहीं कहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सादिक कहते थे, वो अमीन कहते थे, वो कहते थे हर जगह घोटाला हो सकता है, तुम्हारी अमानतों में घोटाला हो सकता है, बदउनवानी हो सकती है, मगर मोहम्मद का दरबार एक इकलौता दरबार है जहां घोटाला नहीं हो सकता। सच्चा है वो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। करोड़ों दुश्मन है जनाब वाला, मगर सच्चाई कहते, कोई झूठा नहीं कहता। अब जरा उस सच्चे पैगंबर की बात सुनो। वो सच्चा ने भी कहता, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। क्या बात है इमरतपुर फखरुद्दीन वालों, अरे क्या बात है इमरतपुर फखरुद्दीन वालों, अरे क्या बात है। हिस्ट्री का पहला रिकॉर्ड है, चांद से वो बातें कर रहे हैं, बदले में चांद भी बातें कर रहा है। आज तक मैंने ये कभी नहीं सुना, यही सुनता था कि चांद से बातें करते हैं लोग, चांद से बातें करते हैं लोग, चांद से बातें करते हैं लोग, मगर चांद किसी से बातें कभी नहीं करता। वाह 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 वाह। औरतें अपने बच्चों को गोद में उठा उठा के कहती नहीं है, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, बेटा चंदा मामा दूर के, बेटा चंदा मामा दूर के, मगर चंदा मामा को पता नहीं भांजा किस हाल में है। वो बातें नहीं करता, मगर दुनिया का पहला रिकॉर्ड है, पहला इतिहास का पहला रिकॉर्ड, मानव समाज का पहला रिकॉर्ड, ह्यूमन सोसाइटी का फर्स्ट रिकॉर्ड कि आमिना के लाल कहते हैं, मैं चांद से बातें करता था तो चांद मुझसे बातें करता था। हमने कहा, या मुस्तफा, ये चांद आपसे बातें क्या करता था? तो मेरे आका फरमाते हैं, सच्चे नबी फरमाते हैं, मुझसे ये बातें करता था, वकाना युलहिनी अनिल का। ए मेरे चचा, जब मैं बातें सुनो, वाह वाह, जब मैं पाले में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था, आका रोना नहीं,
वाह क्या बातें कर रहा है। जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं। आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या शान है जनाबे वाला। चांद से मंसूब हो गया बचपन जिसका, वो चांद के चांद वाला मुस्तफा। खुदा की कसम जिस दिन आया दुनिया ने उसका नाम ही मंडे कर दिया। संडे को ईसा आते हैं, मंडे को मुस्तफा आते हैं। चांद वाला पैगंबर हजरत मोहतरम। आज मेरा देश इंडिया, मेरा भारत इंडिया, मेरा भारत देश, मेरा महान देश, माई ग्रेट इंडिया, माई ग्रेट इंडिया चंद्रयान मिशन लेके चांद पे पहुंचा है, चांद पे पहुंचा है चंद्रयान मिशन। वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियंस। हमें नाज है कि हम इंडियन हैं। देश प्रेम की भावनाओं को आम करो और जमाने को बताओ कि जिस वतन में हम रहते हैं उस वतन से मोहब्बत करते हैं। ये देश हमारा चंद्रयान लेके पहुंचा है जनाबे वाला। चांद पर चंद्रयान गया है, मगर आज एक रिपोर्ट और आ रही है, वहां ऊपर जाके साइंस वालों ने चांद के फोटो लिए हैं। जब चांद का फोटो आया है तो जनाब साइंस वालों ने इस बात को पुख्ता कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि चांद के बीचों बीच में एक शिगाफ पड़ा हुआ है। चांद के बीचों बीच में एक लाइन खड़ी हुई है, चांद बीच में से फटा हुआ है। साइंस ने यह तो कह दिया कि चांद बीच में से फटा हुआ है, मगर मैं इमरान हनफी बताऊंगा कि चांद फटा कैसे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तुम्हारे याद नहीं है क्या? इन आदमी इजलास ने नारा लगाया, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, नारा लगाना चाहिए, मगर मैं तो स्टेज वालों के नारों से इतना ज्यादा खुश नहीं होता। स्टेज वाले नारा लगाते मुझे इतनी खुशी नहीं होती, नीचे से लगे तो खुशी होती है, क्योंकि ऊपर से नारा लगता है स्टेज से। तो मेरा अपना मानना ये है कि लोग ये सोचते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं, लेकिन तुम अगर नारा लगाओगे तो मुझे लगेगा कि तुम्हारी समझ में कोई बात आ रही है। एक फटन है। कैसी फटन है? तो जनाबे वाला ये तो आश्कारा हो गया कि चांद में फटन है, शिगाफ है, बीच में से एक लाइन है चांद में, मगर ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे, अगर इजाज़त दो तो थोड़ा सा आगे बढ़ लूँ और 5 मिनट की बात फिर ख़त्म करके अपने पॉइंट की तरफ आ जाऊँ। ये ऐसे हुआ कि जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी उम्र पाक के 40वें बरस में, यानी जब आप 40 बरस के हो गए, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ये मेरे नबी नबुव्वत का ऐलान कर दो, लोगों से कह दो कि अल्लाह के पैगंबर बन के आए हो। मेरे नबी ने ऐलान कर दिया। जैसे ही ऐलान हुआ आंधियां चली, तूफान उठे, मुस्तफ़ा के रास्ते रोके गए अबू जहल और पूरी टीम आ गई, गैंग आ गई, कंपनी सारी की सारी आ गई। मक्के में जनाबे वाला लोगों के आने पे पाबंदियां लग गई, जनाब वाला लोगों के कानों में रुइयां ठूस दी गई, मगर जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की आवाज रुइयों को क्रॉस कर करके लोगों के दिलों में उतरती चली गई, उतरती चली गई। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। अबू जहल परेशान, गैंग हैरान, पूरी की पूरी कंपनी और पूरी की पूरी बटालियन अबू जहल एंड कंपनी बड़ी सरगर्मा के होना क्या चाहिए। तो इन्होंने इलाके के धनत्तरों को, सूरमाओं और धुरंधरों को बुलाना शुरू कर दिया, चौधरियों को, कि इनका बड़ा असर है मक्के में,
ये रोक लेंगे, मोहम्मद को स्टॉप कर देंगे, यहीं पे रुकवा देंगे मोहम्मद को। तो जनाब धनत्तर आते गए, धुरंधर आते गए, मगर वो धुरंधर भी जब नबी की बात सुनते थे तो रसूल का कलमा पढ़ लिया करते थे। उन्हीं धुरंधरों में से एक धुरंधर और सूरमा था, उसका नाम हबीब था, यमन का रहने वाला था। जनाबे वाला वो यमन का रहने वाला था, नाफिजुल कौल था, बालिगुत तौल था, ताकतवर था, पावरफुल था, बात में दम था, मुतहम्मिल था, बड़ा बुर्दवार था। अबू जहल ने उसे बुलाया यमन से, रोको इस आंधी को, इस तूफान को, इस मोहम्मद को रोको, इससे पहले के लात रूठ जाए, इससे पहले के मनात गजबनाक हो जाए, इससे पहले के 360 ये बुत नाराज हो जाए, इससे पहले के इन बुतों के गजब का ज्वालामुखी फट उठे, इससे पहले के मक्के की ईंट से ईंट बज जाए, इससे पहले के मक्का तबाह ताराज हो जाए, ताख ताराज हो जाए, बिखर जाए मक्का। रोको मोहम्मद को, अब्दुल्ला के बेटे को। हबीब आ गए। आने के बाद में अबू जहल ने कहा रोको मोहम्मद को, ऐसा ऐसा कहता है, वो तो बस एक ही बात कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तो ये कहता है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बोलो। इस बोलने को रोको वरना तबाह हो जाएंगे। हबीब बोला सुन ली तुम्हारी, मगर कोई भी पंचायत उस वक्त तक नहीं होती जब तक के दूसरे फरीक की ना सुन ली जाए। तो अबू जहल से बोले कि मैं सुनना चाहता हूं, उन्हें भी कहा बस यही मत कहो। वाह 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 वाह। एक बार जो उसकी आवाज सुन लेता है उसी का हो जाता है। मसला तो यही है, उससे बात मत करो। हबीब ने कहा जब तक बात नहीं होगी सवाल हल नहीं होगा। और फिर जनाबे वाला जब मजबूर हो गए तो बुलाना पड़ा। मुस्तफा के दरबार में खबर आई, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। पूरी गैंग जोरों से बोल रही थी, बड़ी बड़ी बोलियां बोल रही थी। जबान वाले थे, बड़े फसीह बलीग थे, उल्टे सीधे यूं कर देंगे और ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा। जैसे ही नबी आए सबके जनाबे वाला सन्नाटा छा गया। इट वाज साइलेंस, पूरे मजमे के अंदर सन्नाटा ही सन्नाटा। हिम्मत किसी की जो जबान खुले, मजाल किसी की के होंठ हिले। मेरे आला हजरत बोले तेरे आगे यूं है दबे लचे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जोर से, अरे और जोर से बोलो, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े मेरे नबी तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सन्नाटा है, पूरी गैंग जनाबे वाला हैरान सरगर्मा। आ गए मुस्तफा जाने रहमत ने आखिरकार इस सन्नाटे की दबी चादर को ये कहते हुए फाड़ डाला, क्यों बुलाया है मुझे? हबीब बोला सुना है, सुना है तुम। बैठो भाई कमेटी वालों, क्या क्या नाम है इनके? इमरान कौन से? हाँ, और वो गयासुद्दीन, रियाजुद्दीन। माशाल्लाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। खुश रहो यार, आबाद रहो। घंटा पूरा होगा, टाइम तुम्हें तो ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है? अभी घंटा नहीं हुआ मगर 50 मिनट हुए हैं। घबराओगे तो नहीं? अभी कम से कम 50 मिनट और लूंगा, इसलिए कि अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। नारा लगाने वालों को अल्लाह दोनों जहां में चैन अता फरमाए, और नारों का जवाब देने वालों को अल्लाह दोनों जहान में खुशहालियां अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई, मेरे भाई ने नारा लगाया। अल्लाह ताला खूब तरक्कियों से नवाजे आपको। वो कहने लगा सुना है नबुव्वत कर का ऐलान करते हो? सच सुना है तुमने, मैं अल्लाह का नबी हूं। कहा नबी हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। सवालों का जवाब दो। 2 सवाल है मेरे, एक दिल में रखूंगा, एक जबान पे लाऊंगा। पहले दिल वाला बताओ, जो सच्चा नबी होता है वो जानता है दिलों में क्या चल रहा है। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। और जोर से
नबी तो नबी, नबी के गुलाम भी जानते हैं दिलों में क्या चल रहा है। नबी के गुलाम भी जानते हैं, नबी की अता से अल्लाह उन्हें बताता है। एक गैर मुकल्लिद मौलवी, वहाबी मौलवी मुरादाबाद का, मुंशी लताफत हुसैन से भिड़ गया। हयात आला हज़रत में लिखा मुंशी लताफत हुसैन से बिगड़ गया, तो इन्हें आता जाता तो कुछ है नहीं, वही गुस्से में आके आला हज़रत को बुरा भला कहने लगा। जब आला हज़रत को बुरा भला कहने लगा, बरेली वालों को, उन्हें बुरा भला कह, बस इसके अलावा और तो कोई याद है नहीं इनके, हालत को बुरा कहने लगा। रात को ख्वाब देखा कि एक शहर है, शहर का मेन दरवाज़ा है, मेन दरवाजे पे कुछ पासबान खड़े हैं, लाइन लगी हुई है, लोग अंदर जा रहे हैं, चौकीदार खड़े हैं बाहर, वो उन्हें रोक रहे हैं और उनसे कह रहे हैं चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ, चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ। जिसके पास चिट्ठी है वो अंदर जा रहा है, जिसके पास चिट्ठी नहीं है वो अंदर जा ही नहीं रहा है। तो इसका भी जब नंबर आया तो इससे भी कहा चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ, तो ये बोला चिट्ठी आई नहीं। तो वो कहने लगे कि फिर अंदर दाखिला नहीं है। कहा फिर क्या होगा? कहा अभी सुनो, अभी इधर ठहरो, हम अंदर पूछ के आते हैं अपने नबी से। वाह वाह वाह, हुजूर से पूछ के आते हैं दाखिला तुम्हारा होगा या नहीं होगा। जब वो अंदर से बाहर आए तो कहने लगे कि तुम्हारा दाखिला नहीं होगा, तुम्हारे दाखिले पर रोक लगा दी गई है, पहले चिट्ठी लेके आओ। तो इन्होंने कहा, मौलवी साहब जो थे, इन्होंने कहा कि ये चिट्ठी मिलेगी कहाँ? तो फिर वो दरबान अंदर गए, फिर पूछ के आए, कहा हमारे सरकार ने फरमाया है कि वो चिट्ठी बरेली में अहमद रजा के पास मिलेगी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये हयात आला हज़रत में लिखा हुआ है। तो जना मुंशी लताफत हुसैन साहब के हवाले से हज़रात मोहतरम, अब इन्होंने जब जिस अल्लाह जिसे तौफीक देता है उसे ईमान भी दे देता है। हज़रात मोहतरम, जिसके दिल पे मोहर नहीं लगती है उसे ईमान मिल जाता है। वो फौरन उठा, रात से ही परेशान था, बड़ा हैरान था। जैसे ही सुबह की पो फटी, थोड़ी शुआएं निकली सूरज की, सीधा बरेली गया, इमाम अहमद रजा से मिला, कदमों में गिर गया, कदमों में गिर के बोला, लौट गया सरकार, मुझे माफ कर दीजिए आका, और मुझे कलमा पढ़ा दीजिए दोबारा, मैं गुमराह हो गया था, मैं रास्ते से हट गया था, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और अपना मुरीद बना लीजिए। सरकार ने कलमा पढ़ाया, मुरीद बनाया, और मुरीद बनाने के बाद में आपने अपना शजरा उसे दिया। शजरा जो होता का शजरा, ये शजरा रख ले। उसने वो शजरा लिया तो मेरे आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते हैं कि ये वही चिट्ठी है जो ख्वाब में तुझसे मांगी गई थी। वाह वाह, जिंदाबाद जोर से, ये वही चिट्ठी है, ये पास है एंट्री करने का। नबी तो जानते ही हैं, नबी के गुलाम भी जानते हैं। जोर से बोलो, क्या चल रहा है बताओ, मेरे दिल में क्या चल रहा है? तो कहने लगे मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, पहले दिल की बात बता दूंगा, दिल की बता दो। तो कहने लगा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, तेरे दिल में ये चल रहा है, तेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है और दिमाग से मफलूज मुअत्तल है। लड़की क्या है? गोश्त का एक लोथड़ा है, और पूरी जिंदगी तुझे पर तेरे लिए एक बोझ सा है। सारी दुनिया में लेके घूमा कि तेरी बेटी कहीं सही हो जाए, दुनिया के शिफाखानों में दिखाता फिरा कि तेरी बेटी सही हो जाए, तेरी बेटी सही हो जाए। आज तक तेरी बेटी ठीक ना हो सकी, शिफा खानों में भी तेरी बेटी को शिफा न मिल सकी। इतना सुनते सुनते आप दीदा हो गया, उसकी आंखें भीगने लगी, हबीब की आंखें भीगने लगी। तो जनाब वाला मेरे नबी ने फरमाया, क्या ये सच नहीं कि क्या तेरे दिल में ये बात नहीं कि क्या तू ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए? तो खुदा की कसम सर झुका के बोला, हाँ मैं मोहम्मद यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए। इरशाद फरमाया, घर चला जा हबीब, मैंने तेरी बेटी को शिफा का फरमा दी। दुनिया का सबसे बड़ा तबीब है मेरा मुस्तफा, उनसे बड़ा जमाने में कोई डॉक्टर है? उनसे बड़ा कोई डॉक्टर, उनसे बड़ा कोई तबीब, उनसे बड़ा कोई हकीम? दुनिया के करोड़ों MBBS MD MS सब एक तरफ, तवज्जो है? अरे है, बल्कि मेडिकल तो पूरा का पूरा आज भीख मांग रहा है मेरे नबी से। कैंसर का कोई इलाज कहीं नहीं था, पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं है, बस खाली वही सेकना साकना चलता रहता, बाल उड़ते रहते हैं 2-4 महीने। जनाब वाला वो सोचता अब कुछ आराम हो गया, घर आ जाता। कैंसर वाले लूट लाट के भेज देते हैं कि अब तुम घर चले जाओ। 1.5 साल 1 साल के बाद में वो नासूर फटा, जख्म फटा, और अचानक जनाब वाला अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर पूरे गाँव में
फैल जाती है कि कैंसर तो भाई कैंसर ही होता है, आज तक कैंसर का कोई सटीक इलाज नहीं। पूरी दुनिया फेल है, पूरा मेडिकल फेल है। अब मेडिकल ने, मॉडर्न मेडिकल ने अपना दामन मुस्तफा जाने रहमत के सामने फैलाया, भीख मांग रहा पूरा मेडिकल कि या रसूल अल्लाह, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बन के आए हो, कैंसर का कोई इलाज बता दो। तो एक हदीस मिल गई है आज साइंस वालों को, मेडिकल वालों को। खुदा कसम, तुम नहीं पढ़ते हदीसें, मगर यहूदी ईसाई आज भी हदीसें पढ़ते हैं। तुम अमर उजाले पढ़ते हो, तुम दैनिक जागरण पढ़ते हो, यहूदी हदीसें पढ़ते हैं, ईसाई हदीसें पढ़ते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कुछ नहीं करते हो। हजरात मोहतरम, तुम क्या करते हो? ना तुम कुरान पढ़ो ना हदीसें पढ़ो। अपने इन बच्चों को देखो, 12 साल से लेकर 18 साल के ये बच्चे, लगता ही नहीं कि इंसानों के बेटे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे खूंटों से खुल के आ रहे हैं, ऐसा लगता है बैल हैं। इन्हें न तहजीब का पता है, न तमीज का पता है, न सकाफत का पता है। उसकी वजह यह है कि इनको तुमने आज तक कुछ सिखाया ही नहीं, इसलिए कि तुम जब ना पढ़ते हो, ना पढ़ने देते हो, ना पढ़ाते हो। हजरात, अफसोस होता है, यहूदी आज भी हदीसें पढ़ रहे हैं और मुस्तफा से भीख मांग रहे हैं। एक हदीस मिल गई है आज उन्हें मेरे नबी की, सर्च इंजन पे देख लो, नाजीला निकाल के तुम्हें मिल जाएगा। खुदा की कसम, 1400 साल पहले मुस्तफा जान रहमत ने बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के आमिना के लाल ने फरमाया था कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज मेडिकल वाले उसी कलौंजी से कैंसर का टैबलेट तैयार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये टैबलेट कैंसर का सटीक इलाज होगा, इसलिए कि ये हदीस पाक से माखूज और मुस्तफा दवाई है। वाह वाह। तबीब आबाद रहो, सरसब्दो शादाब रहो, नारा लगाने वालों, नारों का जवाब देने वालों, दोनों जहान में खुशानियां मिले। मैं ये कहना चाहता हूं इमरतपुर वालों कि ये जनाबे वाला मुस्तफा है जो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बनकर तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, जाओ हबीब घर चले जाओ, मैंने तुम्हारी बेटी को शिफा अता फरमा दी। अगर मैं उनके मेडिकल की बातें करूं और उनकी डॉक्टरी की बातें करूं तो तुम हैरान रह जाओगे, हैरान रह जाओगे। और ये अलग एक मौजू बन जाएगा पूरा का पूरा जनाब वाला, उसके लिए मुझे कई घंटे चाहिए। हजरत कतादा की आंख निकल गई, तीर लग गया तो जनाबे वाला आंख बाहर आ गई। मेरे नबी ने फरमाया, घबराओ मत कतादा। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वो आंख का गुल्ला लिया और अपना लुआबे दहन लगाया और आंख को वहीं पे रख दिया जहां पे थी जनाबे वाला। हजरत कतादा का बयान है कि मेरी पूरी जिंदगी में, जोर से, दूसरी आंख में असर आया मगर पूरी जिंदगी उस आंख की रोशनी में कभी असर नहीं आया। वाह वाह वाह। एक साहब के सर में दर्द होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहने लगे, आका मेरे सर में बड़ा दर्द रहता है हुजूर, मेरे बहुत सर में दर्द रहता है, हेडेक रहता है, आधे सर का दर्द बहुत परेशान करता है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ऐसे ही जी ले, सब्र कर ले। तो कहने लगा, जी लेता, सब्र कर लेता, मगर जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरी सारी तवज्जो सर दर्द की तरफ चली जाती है, नमाज से हट जाती है। करम फरमा दें सरकार। तो मेरे नबी ने इशारा किया, करीब आओ। वो करीब आ गए तो मेरे नबी ने अपना पाकीज़ा हाथ, डॉक्टर, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने अपना पाकीज़ा हाथ उसके सर पे रख दिया। जब सर पे रख दिया तो अब उनका बयान है कि जैसे ही हुजूर ने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे सर से दर्द ऐसा गायब हो गया जैसे कभी दर्द ही नहीं हुआ था। बल्कि एक बात और पैदा हो गई। कैसा डॉक्टर है? एक बात और पैदा हो गई, किसी और के सर में भी अगर दर्द होता था तो मेरे सर से अपना सर टच कर देता था तो उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाता था। अजी फिर तो ये किया मदीने वालों ने मेरे साथ के रोजाना फजर की नमाज के बाद मुझे एक इधर से पकड़ता, एक इधर से पकड़ता और बीच रास्ते में खड़ा कर देते और पूरे मदीने में रात को जिसके सर में दर्द होता था वो सुबह ही आता था, मेरे सर में सर मार के चला जाता था। ये हो गया मेरे साथ। हजरत मोहतरम कैसा तबीब है जमाने का। हजरत कहता है, मैंने शिफा दे दी, खुदा की
कसम एक सवाल पूरा हुआ, इरशाद फरमाया जबान वाला बोल, बोलने वाला बोल। तो कहता है कि तुम, मैंने सुना है कि तो लोग कहते हैं ये कि तुम शायर हो या साहिर हो, जादूगर हो, मगर आज मैं पहचान लूंगा जादूगर का जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। अगर सच्चे नबी हो तो ये चांद जो चमक रहा है, इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। तो मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया छोटी सी बात है हबीब, ये छोटी सी बात है, ये बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। और फिर मेरे नबी ने शहादत की उंगली, ये जो उंगली है खुदा की कसम 14वीं रात के चांद की तरफ, उस शहादत की उंगली को मुस्तफा जान रहमत ने जैसे ही उंगली का इशारा चांद को किया है, हदीसें गवाह है, इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने गवाह है, और खुदा की कसम सूरज की और चांद की बूढ़ी निगाहें गवाह है। जैसे ही मुस्तफा जान रहमत की उंगली का इशारा हुआ, अल्लाह कसम इमरतपुर वालों, अल्लाह की कसम, चांद ऐसा 2 हिस्सों में बट गया कि एक हिस्सा पूरब में था और एक हिस्सा पश्चिम में था। हैरानी और परेशानी थी सारी गैंग को। कहने लगा हबीब जोड़ दो इसे। वही वाह, वही वाह। बैठी रहो ऐसे ही। कहां जा रही है? ऐसे ही बैठी रहो। घरों में तो नहीं सुनती हो, यहां तो सुन लो। और ऐसे ही बैठी रहना और अपने बच्चों को सिखाना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। अभी तो मेरी बात जनाबे वाला कोई सी भी पूरी नहीं, तुम कहते चले जाओगे। तुम कहते हो हम अपने नबी के नाम पे जान दे देंगे, जान दे देंगे। अरे तुम नबी के जान नाम पे तो जान बाद में दे देना, 1 घंटे का टाइम ही दे दो। इमाम साहब अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे, क्या रूह फूंकी है। और ये हकारी मौलाना हाफिज इमरान साहब, इमरान हफजी, पूरा बच्चे लिपट गए आते ही जनाब वाला। माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत है। इमामों से ऐसी ही मोहब्बत चाहिए, खूब मोहब्बत करना चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए। मगर इमामों को भी मान सम्मान रखना चाहिए, एक तरफ से नहीं होता है। अल्लाह ताला सलामत रखे। नाज़िम इजलास, माहौल तुम्हारी निजामत का बड़ा उम्दा है, खुश रहें आप। आगे बढ़ूं, जोड़ दो। आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता। आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे। वाह वाह वाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जोड़ दो, जोड़ दिया, मगर बीच की फटन अब भी है। जोड़ तो दिया मगर शिगाफ, जोड़ तो दिया मगर दरार आज तक है। साइंस वालों सच कह गए तुम, दरार है, मगर ये दरार मुस्तफा की उंगलियों का कमाल है, आमिना के लाल का कमाल है। हजरत मोहतरम दोनों सवालों के जवाब हो गए, कदमों में गिर गया, कहने लगा पढ़ा दो कलमा। वाह वाह, जिंदाबाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। पढ़ा दो कलमा। अबू जहल की तिरछी निगाहें, क्या कर रहे हो हबीब? कहा दूर खड़ा रहे, दूर खड़ा। तेरी पूरी गैंग में किसी ने अगर किसी ने माँ का दूध पिया हो तो रास्ता रोक के दिखा दे हबीब का कोई। हबीब यमन में इस्लाम का पहला सिपाही बन के जा रहा है। गए जनाबे वाला घर चले गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से गजाला जबीन महजबीन, वो प्यारी प्यारी हसीन जमील बेटी दरवाजा खोलती नजर आई। खुदा की कसम मुस्कुराई, अब्बा को सलाम किया। जबान काम की नहीं मगर आज बोल रही है, हाथ पांव बेकार थे मगर जनाब यूजफुल हैं। ये कैसे इनकलाब आया, ये क्रांति, ये पासा पलटा कैसे? बाप हैरान था, कहने लगा बेटी ये सब हुआ कैसा? कहने लगी बाबा
जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के आप मक्के में आ रहे हो, वही अब्दुल्ला का जाने जिगर, आमिना का लखते जिगर, वही मुस्तफा रात मेरे ख्वाब में तशरीफ लाया था और मुझसे कहा था, बेटी इधर तेरे बाप को हम कलमा पढ़ा रहे हैं, इधर तू भी कलमा पढ़, हल्का बगोशा इस्लाम हो जा। अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा उस पैगंबर ने। ए मेरे बाबा, मुस्तफा के हाथ रखने का कमाल था। वाह वाह, जिंदाबाद। जैसे ही आंख खुली, उस हालत में थी जिस हालत में तुम मुझे देख रहे हो। हजरत मोहतरम, टाइम ज्यादा ना हो जाए, इसकी कोख से जो नतीजे निकलते हैं वो बाद में कभी बताऊंगा, मगर आज इतना बताना चाहता हूं। संडे सेलिब्रेट करते हुए शर्म नहीं आती? मंडे पे फतवा लगाते हुए जनाबे वाला संडे को सेलिब्रेट किया जाता है कि ईसा पैदा हुए। मैं नहीं कहता ईसा की पैदाइश का दिन ना मनाओ, मगर ये लोग अगर ईसाई से इस बात का हकदार है कि उनकी पैदाइश का दिन मनाया जाए, तो मंडे भी इस बात का हकदार है कि आमिना के लाल की पैदाइश का जिक्र किया जाए, मुस्तफा का यौम मिलाद मनाया जाए। 12 रबीउल अव्वल में फतवा देने वालों, तुम जुलूसा की बात करते हो, मेरा नबी आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए, अल्लाह ने जनाब वाला 70,000 फरिश्तों को, 70,000 से कम चलते ही नहीं उधर। कितने होते हैं यार 70,000? अरे बहुत बड़ा समूह होता है ना 70,000 का, यार जानते नहीं हो तुम तो 70 लाख की बातें करते हो। इमरतपुर वाले 70 लाख की बात करते, तुम 70,000 को नहीं जानते हो। बहुत होते हैं 70,000, 70,000 हर जगह, 70,000 70,000। क्या क्या बात है यार, क्या मुस्तफा जाने रहमत का दरबार है। अल्लाह ने फरमाया जिस दिन पैदा हो रहा है 70,000 फरिश्ते जाओ, जिब्राइल आगे आगे जाएंगे, झंडे उठाओ, जिब्राइल के नूरानी हाथों में झंडा होगा, पीछे पीछे फरिश्ते जाओ। जुलूस किसे कहते बताओ? अरे जुलूस किसे कहते बताओ? निकला ना जुलूस, आए वो, और आने के बाद हजरत आमिना की हवेली, हजरत आमिना की हवेली, करोड़ों सलाम मेरे नबी पर। जिसकी अम्मी आमिना, उनकी हवेली के चारों तरफ ये फरिश्ते फैल गए और नूरानी हाथ बांध के खड़े हो गए। पहले जुलूस निकला, अब जलसा शुरू। वाह वाह। अरे भाई, एक झंडा आगे आ गया और पीछे पूरा का पूरा लश्कर, ये जुलूस होता है। और जब एक जगह खड़े हो गए वो जलसा हो गया। जनाब वाला खड़े हैं नूरानी हाथ बांध के और कह रहे हैं इज़हरिया खैरल वरिया। फरिश्ते कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ मुस्तफ़ा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रहमतुल लिल आलमीन, आ जाओ सैयदुल बरिया खैरुल खल्क़े, आ जाइए, तशरीफ ले आइए, वेलकम। मुस्तफ़ा का इस्तकबाल करने के लिए 70,000 फरिश्ते यहाँ खड़े हैं। 70,000 से कम में बात ही नहीं बनती है। क्या क्या दरबार है। अगर तुम इजाजत दो तो एक बात और सुना दूं जी। जब मेरे नबी को बुलाना हुआ, तवज्जो चाहूंगा इमरतपुर वालों, जब नबी आए तो 70,000 का जुलूस, और जब नबी को इस दुनिया से बुलाना हुआ, बज़ाहिर पर्दा हुआ जी, तो मेरे अल्लाह ने फरमाया इज़राइल तुम मत जाना। मौत का फरिश्ता इज़राइल नाम है ना उनका, हैं? सबसे बड़े मौलाना साहब, देखते ही घबरा जाओगे। ये आज जो अकड़ा फिर रहा है, बालों में कट, दाढ़ियों में कट, ये कट फला कट फला कट, वो कट 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 का बहुत सारे फैशन ला रहा है निकाल के। मैं जनाबे वाला अफसोस, मैं जनाब आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन उन बड़े मौलाना साहब से मुलाकात हो गई, सारे कटों को भूल जाएगा आदमी। बड़े मौलाना साहब हैं हज़रत इज़राइल। जब जनाबे वाला हज़रत इज़राइल तुम्हारी मेरी तरफ चले या किसी की भी तरफ चले, सुन्नी की तरफ चले या देवबंदी की तरफ चले या किसी की भी तरफ चले, तो मुझे बताओ कोई रिकॉर्ड है आज तक तुमने सुना है कि वो किसी के सामने झुके? आज तक किसी के सामने झुके? चौराहे पे पकड़ लिया, रेलवे ट्रैक के नीचे पकड़ लिया, ट्रक के पहिए के नीचे पकड़ लिया, आ जा इधर को, इधर ही लिखी है, इधर को आ जा। वो कौन सा चौराहा है मुरादाबाद में? वही वाला, पंडित नगला से आगे, क्या नाम लूंगा,
वो पंडित नगर से आगे जो तिराहा है रामपुर को, जो बाईपास रामपुर को जो रोड जाता है, और इधर जनाब वाला इधर इधर को जाता कंपनी बाग की तरफ को, वो कौन सा चौराहा है, नाम नहीं लूंगा, मगर मैंने तो देवबंदियों को वहां भी गिरते हुए देखा है जनाब वाला। फिर कहते नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह, और ये अफसोस है तेरी तरह, खेत में मर गया तू, चौराहों पे मर गया तू, और जनाबे वाला जहां अल्लाह ने लिख दी थी वहीं पकड़ लिया मौत के फरिश्ते ने, और तू नबी से कहता नबी हमारी तरह। अबे तेरी तरह शान देख, जिस दिन बुलाना हुआ अल्लाह ने फरमाया इज़राइल तुम अकेले नहीं जाओगे, वाह वाह सुभान अल्लाह, 70,000 फरिश्ते जाएंगे, हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे, जिब्राइल की क़यादत होगी, पहले सलामी होगी। वाह वाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते, पहले सलामी। पूरी दुनिया का राजा है, शहंशाह है, मेरा वजीर आजम है, अहकमुल हाकिमीन हूं मैं, शहंशाहों का शहंशाह, और मेरा प्राइम मिनिस्टर है वो। जहां में उनकी चलती है, मेरे बारे बरेली वाले ताजे शरीयत कहते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की तो चलती है, बताओ सूरज तक को वापस कर दिया, है हिम्मत किसी की? हजरत अली की असर की नमाज रह गई आंखों में आंसू, तो याद है ना तुम्हें, हजरत अली की नमाज असर रह गई आंखों में आंसू, रो रहे थे, तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया अली रो क्यों रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो अली कहते हैं या रसूलल्लाह दूर पहाड़ी के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है खबर मशरिक, मेरी असर की नमाज रह गई, आपकी इताअत में था। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया तो इसमें रोने की क्या बात है अली, तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद सलामत है। समय की धारा को रोक दिया मुस्तफा ने। कौन है न्यूटन, फराबी और अरस्तु? किसी साइंस वाले को बुला के लाओ, इमरतपुर वालों, कोई साइंस वाला आज तक समय की धारा को रोक सका, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर सका, मगर ये मेरा मुस्तफा है जिसने खुदा की कसम समय की धारा को रोक दिया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया, जिसने चांद के 2 टुकड़े कर डाले। हज़रत मोहतरम जिसकी ये शान है कि जिसने कहा जमीन फट जा तो जमीन फट गई सुराखा के लिए। वाह वाह, बोलो जोर से यार सुभान। जिसको दुनिया ने इस हाल में देखा कि वो जा रहा है तो बादल के टुकड़े उसके सर पे साहिबान बन के जा रहे हैं। क्या शान वाला पैगंबर है। हज़रत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, ऐसा नबी है जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, आए बैठे हैं बच्चे आके, बड़ी खुशी की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, होए होए होए, मुझे 15 मिनट और चाहिए। घबराओगे तो नहीं?